नमस्कार। आज के इस ज्योतिष बुलेटिन में आपका स्वागत है, जिसमें ज्योतिष आचार्य मानवी जी हमें ज्ञानवर्धक जानकारी देती है। आज क्या जानकारी देंगी, इसके लिए चलते हैं संवाददाता के पास, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 2281 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG. What a great कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बैठे हैं ज्योतिष आचार्य मानवी जी पास। आज बात करेंगे महाशिवरात्रि की कि शिव की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए, शिव की पूजा करने से आपको क्या बेनिफिट है, क्या फायदे होते हैं। आइए बात करते हैं ज्योतिष आचार्य मानवी से। एक साल में 2 महाशिवरात्रि आती हैं। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। इस पर्व पर जनता को कैसे मनाना चाहिए, महाशिवरात्रि मनाने से जनता को क्या फायदा है, शिव जी की क्या आपको कैसे पूजा होनी चाहिए, ये जनता बताइए आप। देखिए, सबसे पहले तो मेरे दर्शकों को महाशिवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 2 शिवरात्रियां मेन साल में 2 बार मनाई जाती हैं। एक तो फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को और एक श्रावण मास में आती है। एक मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि हर साल में 12 महीने होते हैं और 12 ही शिवरात्रियां हैं। लेकिन आज की शिवरात्रि का बहुत महात्म है, बहुत महत्व है और सब ऐसा बोला जाता है। कहा बहुत सारी दंत कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। सबसे बड़ी बात तो जो आज इस शिवरात्रि का बहुत महत्व ये भी है कि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव की शादी जो थी माँ पार्वती जी के साथ हुई थी। तो महाशिवरात्रि का पर्व अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्व लिए है। इसकी ज्योतिष महत्ता बहुत ज़्यादा है। महाशिवरात्रि का दिन अपने आप में एक अद्भुत संयोग है। कहते हैं कि इस दिन पृथ्वी पर चांद की, देखिए वैसे तो ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, लेकिन कहते हैं कि चांद की किरणों में से एक मैग्नेटिक पावर रिलीज होती है और अर्थ के ऊपर इसका प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि चारों तरफ बम बम बोले की ही गूंज आपको सुनाई देती है। अगर हम भगवान शिव की बात करते हैं तो देवों के देव, महादेव, जिनकी कोई तुलना की नहीं जा सकती, और भगवान शिव ही
इस सृष्टि का सार हैं। भगवान शिव की शक्ति माँ दुर्गा, जिसकी शक्ति के बिना संसार चल ही नहीं सकता। तो अपने आप में एक अद्भुत पर्व है भगवान शिव का नाम लेना, भगवान शिव से रिलेटेड कोई भी पाठ करना, भगवान शिव को जल चढ़ाना, रुद्राभिषेक करवाना और भी बहुत कुछ जो भगवान शिव के जो शैव भक्त हैं जिस तरह से भी भगवान की पूजा करते हैं, अद्भुत है। मानवीय देव का देव महादेव क्यों कहते हैं शंकर जी को, क्या वजह है? देखिए भगवान शिव के बिना, देखिए त्रिदेव जिसमें एक जन्म देता है, जो सृष्टि की रचना करता है, एक पालन करता है और एक संहार करता है। शिव को महाकाल भी बोला गया है, जो इस संसार की सृष्टि की रचना भी करते हैं और इसका संहार भी करते हैं। कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु शिव काल शिव में ही निहित हैं। शिव को देवों के देव कहा गया है क्योंकि इन्हीं से आरंभ है और इन्हीं से ही अंत है। जन्म लेना और उसके बाद इस सृष्टि की पालना करना, लेकिन उसका संहार करना, उसको रीजनरेट करना, ये भगवान शिव के कैवल्य लाभ से ही संभव है। तो भगवान देवों के देव हैं, भोले भंडारी हैं, सबके के ऊपर कृपा करते हैं और बहुत छोटी छोटी भावनाओं से खुश हो जाते हैं, बहुत कृपा करते हैं। मानव जी कहते हैं कि पार्वती जी ने अपने माता पिता के यहाँ किसी बात पर अग्नि में डाल दिया था, तो शिव जी ने उनको उठाया और चारों तरफ 9 जगह या 8 जगह उनको फेंका था और उनको कहते हैं कि यहाँ देवियों का मंदिर है। देखिए वो क्या कहानी थी? ये मैं कहानी तो खैर नहीं बताऊंगी। उसका रीजन है कि इस कहानी को अलग अलग तरह से प्रचारित किया गया है और अलग अलग तरह से हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें इसका उल्लेख मिलता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि माँ की योनि जो है जहाँ गिरी थी वहाँ कामाख्या देवी है, तो माँ की बॉडी के जो अलग अलग हिस्से जहाँ जहाँ पर गिरे वहाँ शक्तिपीठ हैं। तो भगवान शिव की आराधना जो है इस पर्व पर मेन देखने योग्य है कि हम भगवान, देखिए कहानियां बहुत हैं, दंत कथाएं बहुत हैं, उल्लेख बहुत हैं। आप शिव पुराण उठा के देख लीजिएगा, शिव पुराण में जो कहानी आपको मिलेगी या जो वाक्य आपको मिलेगा वो आपकी दंत कथाओं से बहुत डिफरेंट होगा। तो इस वजह से मैं इस कहानी को बहुत लंबा समय ले जाएगा। जो व्यक्ति शिव पार्वती पूजा करता है कहते हैं कि उसको दुखों का अंत हो जाता है, क्या वास्तव में ठीक है? देखिए मैं इसको एस्ट्रोलॉजिकली जरूर कहना चाहूंगी कि भगवान शिव जो है वो साक्षात चंद्र हैं और माँ दुर्गा तो सब शक्तियों का सार है। मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में बताया था कि माँ शक्तियों में हर ग्रह सम्मिलित है। अगर भगवान शिव की बात करते हैं तो ज्योतिष दृष्टिकोण से भगवान शिव जो है वो चंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं और चंद्र जो है वो आपके मन का कारक है और चंद्र के दूषित होने से आपकी मानसिक स्थिति, अगर आपका मानसिक बल ही कमजोर है तो आपका आत्मिक बल भी कमजोर होगा। आपका पेट से रिलेटेड सारी समस्याएं जो है वो चंद्र की उपस्थिति की कमी से ही होती हैं। चंद्र का डिस्टर्ब होना आपकी मानसिक स्थिति, आपकी भावनात्मक स्थिति और बहुत सारे ऐसे आपके मनोबल को वीक करने का सबसे बड़ा कारण है। जो लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं उनके जीवन में किसी भी तरह का कोई भी डिप्रेशन नहीं रहता। देखिए लोगों को नींद नहीं आती, लोग बहुत ज्यादा उथल पुथल में रहते हैं, लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लोग सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते, छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देते हैं। ये सारे के सारे किस्से जो हैं कहीं ना कहीं चंद्र के दूषित होने से ही होता है। आपकी बॉडी में वीकनेस, देखिए चंद्रमा जो है वो इस संसार में वनस्पतियों को ऊर्जा देने का सबसे बड़ा स्रोत है। अगर आपके होरोस्कोप में चंद्र डिस्टर्ब है तो हॉरोस्कोप में चंद्र डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है कि आपके अंदर रस की भी कमी है, आपका डाइजेशन भी वीक हो गया। जब आपका डाइजेशन वीक हो गया तो आपका खाना, आपकी आंतड़ियां, आपका डाइजेशनल स्टेटस सारा का सारा वीक हो गया। जब आप खाना ही सही ढंग से नहीं खा रहे, उस खाने का रस ही नहीं आ रहा, तो आप डायबिटीज भी हो सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं एनीमिया भी हो सकता है, बॉडी भी कमजोर हो जाएगी। तो ऐसे कई तरह के रोग जो हैं वो चंद्र के दूषित होने से, चंद्र के किसी की ग्रह की युति के साथ, जैसे चंद्र और शनि इकट्ठे बैठ जाते हैं तो विष योग बनता है। इसका मतलब ये होता है कि हम जो भी खाते हैं वो हमारे अंदर एक पॉइजन का काम करता है। हमारा मानसिक
स्टेटस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो भगवान शिव की आराधना करने से ऐसे हजारों दोषों का नाश होता है, सिर्फ भगवान शिव की आराधना करने से। अगर आज आपका मन ठीक है तो आप संसार में कुछ भी कर सकते हैं। आप संसार की किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आप संसार में किसी के ऊपर भी जीत प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपका मनोबल ठीक है। मनोबल को ही बढ़ाने के ही तो प्रयास किए जाते हैं। हम मेडिटेशन करते हैं तो मनोबल बढ़ाने के लिए, हम किसी को मोटिवेट करते हैं मनोबल बढ़ाने के लिए, हम किसी को ढांढस बढ़ाते हैं, किसी को सतावना देते हैं, किसी को हौसला अफजाई करते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन क्या है कि हम लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहते हैं। तो इन सब के कारक कौन है? भगवान शिव है। जिसने भगवान शिव की भक्ति नहीं की या किसी की जबान पर ओम नमः शिवाय का जाप नहीं आया, मुझे लगता है उसका जीवन अधूरा है। मानवी जल अभिषेक रोजाना जनता करती है जी शिव जी के परिवार पर जी। और दूसरे देवता ना के समान जहाँ जल से पूजा की जाती है। क्या वजह है कि शिव जी के परिवार को पानी से रोजाना लगाया जाता है? देखिए, भगवान शिव को जलाभिषेक, फलों से अभिषेक, देखिए पहला तो ये मैं आपको एक सिंपल सी बात और बताऊंगी। भगवान शिव पर सिर्फ जल अभिषेक नहीं होता, पंच जो हमारे तत्व है उनसे अभिषेक कराया जाता है, जल से अभिषेक कराया जाता है, दूध से अभिषेक होता है, घी से अभिषेक होता है, आपके गन्ने के रस से अभिषेक होता है, गेहूं के दानों से, गेहूं या ज्वार का जो रस निकलता है उससे अभिषेक होता है। देखिए, ये मन की भावनाएं हैं और मन की भावनाओं के अनुसार जो आप अपने देव को अर्पित करते हैं वो भगवान स्वीकार करते हैं प्यार से। आपको सारे विश्व को ये बात पता है कि भगवान शिव ने अपने सिर पर गंगा को धारण किया है। तो भगवान शिव तो कैलाश मानसरोवर पर वास करने वाले बर्फानी बाबा हैं। तो ये तो हम अपना प्यार दिखाते हैं। लिंग स्वरूप, लिंग क्या है? ये जैसे आपने देखा नाग की एक पीठ है। नाग की पीठ यानी एक ऐसा स्थान है जिसने सारे संसार को अपने ऊपर धारण किया है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, बाहर की बातचीत ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर अपोजिट रामलीला ग्राउंड शाहदरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MDM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MDM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MDM इंटरनेशनल स्कूल, D 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharthinternational. ब्रेक के और आपका फिर से स्वागत है। लोग लिंग का मतलब गलत निकालते हैं।
लिंग का मतलब भगवान का एक स्थायित्व स्टेटस है, अर्थ का वो हिस्सा है जिसके ऊपर हम सब निवास करते हैं। हम अपनी श्रद्धा के स्वरूप भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हैं। नहीं, आप ठीक कहा, फिर क्यों चढ़ाते हैं, क्या मतलब, मेन मकसद बताइए कि हम देखिए कि देवी देवता पर कोई पानी नहीं चढ़ाता। देखिए जब अभिषेक होता है सब शिव जी के ही परिवार होता है, ऐसा क्यों? देखिए बर्फानी बाबा है, बर्फ में रहते हैं, गंगा को धारण किया है। आप किसी भी देव का स्टेटस चेक कीजिएगा, आप हनुमान जी के ऊपर जल नहीं चढ़ा सकते, आप भगवान राम के ऊपर जल नहीं चढ़ा सकते। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं चढ़ा सकते, भगवान राम को भी स्नान कराया जाता है मंदिरों में। हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी का जो उनका बॉडी स्टेटस जो है उस पर सिंदूर लगा हुआ है, तो सिंदूर की वजह से भगवान को स्नान नहीं कराया जाता। लेकिन जो हमारी पीतल की, धातु की मूर्तियां हैं, जो हमारे उनके विग्रह हैं, उनको तो स्नान कराया जाता है। लेकिन हाँ, मंदिरों में, शिवालयों में ही जल चढ़ाया जाता है। और उसका मेरे ज्ञान के अनुसार जो रीजन है वो यही है कि भगवान शिव ने साक्षात गंगा को धारण किया है। इसके साथ आपका हनुमान जी को क्यों उनको सिंदूर चढ़ाया जाता है? देखिए इसके पीछे बहुत सारी कहते हैं कि जो सिंदूर मंगल या सिंदूर चढ़ाता है उसी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शिव भी, हनुमान जी भी भगवान शिव के 11वें रुद्र हैं। बहुत सारी दंत कथाएं हैं कि माँ सीता को देखकर, कि माँ सीता सिंदूर लगा रही थी भगवान राम के नाम का, तो क्योंकि भगवान राम खुश होते हैं इसलिए हनुमान जी ने भी सिंदूर लगा लिया। उसी चीज को फॉलो करते हुए भगवान के भक्त जो है, हनुमान जी के जो भक्त हैं, वो भगवान हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं ताकि हनुमान जी खुश हो जाएं। भगवान हनुमान जी तो राम राम की माला जप लीजिए। मैं आज एक बहुत अच्छा एक मैसेज सुन रही थी, उसमें लिखा था कि सरल होना कठिन है। देखिए भगवान कॉम्प्लिकेशन से नहीं मिलते। आज बहुत बड़े बड़े कर्म कांड, बहुत बड़े बड़े यज्ञ, बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान करा लीजिए, भगवान नहीं मिलेंगे, ये कर्म कांड है। आप हनुमान जी की बात कीजिए, आप भगवान शिव की बात कीजिए, आप किसी भी गॉड की बात कीजिए, ईश्वर जितनी सरलता से आएगा वो आपके कर्म कांडों से, आपके टेक्निकल तरीके से किए गए मतलब पूजा पाठ से नहीं आएगा। आज हम शिवरात्रि पे अगर सीधे मन से, सीधे भाव से भी ओम नमः शिवाय का जाप लगातार करते रहें तो मुझे नहीं लगता कि भोले भंडारी खुश नहीं होंगे। और भोले भंडारी के खुश होने से हमारे जीवन में जो चंद्रमा का दोष है, जिसकी वजह से आपके घर में आपकी मदर भी परेशान हो सकती है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा वीक है, कमजोर है, तो आपके घर में मदर की स्थिति भी ठीक नहीं होगी, उसकी तबीयत के ऊपर इसका फर्क पड़ेगा। आपके घर का जो ब्रह्म स्थान है वो भी डिस्टर्ब होगा। आपके घर में जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है वो भी डिस्टर्ब होगा, सिर्फ एक ग्रह के खराब होने से। यानी घर में जो सुख शांति है, लोग कहते हैं कि गुस्सा बहुत आता है, मोती पहन लो। गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, चंद्रमा धारण कर लो। बच्चा बहुत ज्यादा रोता है, चंद्रमा धारण कर लो। बच्चे को बहुत गुस्सा आता है, चंद्रमा धारण कर लो। तो चंद्रमा का धारण करना, मोती का धारण करना, इससे बेहतर क्या है कि हम भगवान शिव का नाम लें। देखिए धातु की कोई गारंटी नहीं, मोती नकली हो सकता है, लेकिन भगवान शिव का जो नाम लिया जाएगा और उसका जो असर होगा उसमें कोई दो राय नहीं कि उसका कितना असर होगा। आस्था, श्रद्धा और विश्वास का कोई भी साइंटिफिक लॉजिक नहीं होता। हम अगर श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो फलीभूत होता है। मानवी जी, जो शिवरात्रि है ये शीत ऋतु की है जी। दूसरी आती है वो ग्रीष्म की आती है, श्रावण मास। सावन की, दोनों में क्या फर्क है? देखिए इसमें अलग अलग इसकी इंपॉर्टेंस है। श्रावण मास की जो शिवरात्रि मनाई जाती है, इसमें बाबा के भक्त जो हैं वो कांवड़ के माध्यम से जल लाकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं। उसका एक अपना महात्म है। श्रावण मास का अपना महात्म है। फागुन मास का अपना महात्म है। फागुन मास की शिवरात्रि को भगवान शिव और पार्वती के विवाह के रूप में देखा जाता है। और श्रावण के मास में जब बारिश शुरू होती है, जब बारिश के मध्य का जो हिस्सा है, सावन मास में बहुत बारिश मानी जाती है, तो गंगा के रूप में, गंगा से जो जल लाकर भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, उसका महात्म इस शिवरात्रि से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम आज शिवरात्रि की बात करें तो आज से हम शुरू करके बहुत सारे ऐसे उपाय शुरू कर सकते हैं। देखिए वैसे तो सप्ताह का हर सोमवार जो है भगवान शिव को अर्पित है, भगवान शिव के नाम का है, लेकिन इस शिवरात्रि से अगर हम शुरू करते हुए कुछ नियम से उपाय करें, भगवान शिव की आराधना करें, भगवान आज तक अगर हमने कुछ नहीं किया तो
विधि विधान की तो खैर मैं बात ही नहीं करूंगी, लेकिन अगर आप अपने आप को समर्पित करके भगवान शिव के ऊपर आश्रित होकर एक शैव भक्त के रूप में भगवान शिव को मान ले तो आपके जीवन के करोड़ों कष्ट जो है दूर हो जाएंगे। आपके घर में महामारी है, भयंकर महामारी है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसी समय कह दिया जाता है कि महामृत्युंजय का जाप करो। मैं ये कहती हूँ कि भगवान शिव का जाप करने वाले व्यक्ति के ऊपर कभी कोई महामारी बीमारी आ ही नहीं सकती। भगवान शिव का नाम जो है वो काल को भी भय देता है, कि काल को भी डरा देता है। भगवान शिव के भक्तों के ऊपर कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी, कोई अकाल मृत्यु का दोष नहीं लगता। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं तो महामृत्युंजय का जाप करता हूँ, मैं तो ओम नमः शिवाय का रेगुलर जाप करता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो मैं एक ही क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि आपकी आस्था और विश्वास की कमी है। आप टेक्निकल नाम ले रहे हैं। आप नाम लेने के बाद, एक माला जपने के बाद सोचते हैं कि भगवान आप कुछ दे दो, तो अपने आप को समर्पण करने के बाद जब नाम लिया जाएगा तो ईश्वर को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज अपने आप मिलती है। अभी आपने कहा जब ग्रीष्म ऋतु की शिवरात्रि आती है तो जनता कांवड़े जाती है। क्यों जाती है कांवड़े में? पहले तो बहुत कम आदमी जाते थे, अब हमारा फैशन सा हो गया है कि हम जा रहे हैं कांवड़े जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं और जगह जा रहे हैं। गंगा का स्रोत, गंगा जल का स्रोत है और उस जल को पवित्र माना जाता है। अब हर व्यक्ति हरिद्वार में नहीं रहता। आपके आसपास के जितने भी शिवालय हैं, जहाँ भी भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना है, तो लोग वहां से पवित्र जल लाकर उस जगह पर चढ़ाते हैं। यही आस्था है, यही विश्वास है। तो ऐसा नहीं है, आज की इस महाशिवरात्रि पे जो फागुन मास के कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि है, बहुत सारे लोग कावड़ के माध्यम से जल लाकर भगवान शिव को इस महीने में भी अर्पित करते हैं। जी, आप ठीक कहा। उसके बाद जो हम पानी यूज करते हैं कम से कम वो भी गंगा जल है जी। इस गंगा जल में जो हरिद्वार और वहां से आता है, क्या फर्क है दोनों में? देखिए, किसी भी धार्मिक स्थान का महत्व है। आज आप अपने घर बैठकर भी नाम ले सकते हैं, फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? ये क्वेश्चन वही ऐसा क्वेश्चन है जैसा आपने पूछा है। देखिए, हर एक स्थान की महत्ता है, सिद्ध पीठ है। अगर मैं बोलूं माँ कालिका की बात करती हूँ तो माँ कालिका के बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन कालिका जी सिद्ध पीठ है, वैष्णो देवी सिद्ध पीठ है, कालीबाड़ा कलकत्ता का सिद्ध पीठ है। तो हर स्थान का एक अपना महत्व है। गंगा जी जहाँ जहाँ से जा रही हैं, हरिद्वार भगवान शिव का द्वार माना जाता है, तो वहां से जल लाकर, साक्षात गंगा विराजमान है, तो वहां से जल लाकर भगवान शिव को अर्पित करना, ये एक अपना डेडिकेशन, अपनी आस्था, एक अपना विश्वास है जो लोगों के मन में है। बाकी ये फैशन बनता जा रहा है, ये सत्य है। उसका रीजन क्या है कि जो रास्ते में लंगर हैं या रास्ते में जो फैसिलिटीज दी जाती हैं, या धर्म का आडंबर, दिखावा ज्यादा। मैंने अभी क्या बोला, सरल होना बहुत मुश्किल है। हम इतना तामझाम करते हुए भगवान शिव की आराधना, जितना भी आज सब जो चल रहा है, इसमें भक्ति कम और दिखावा ज्यादा है। अगर आपको ईश्वर का नाम लेना है तो आप अपने घर में आसन लगाकर या किसी मंदिर में जाकर भगवान के नाम की माला जपिए। जो आपके अंतर मन में खुशी मिलेगी वो दिखावा करके नहीं मिलेगी। आज देखिए, बड़े बड़े भंडारे किए जा रहे हैं भगवान के नाम के। भंडारे करने वालों में कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिक स्थिति जो है समर्पण की है। अच्छी बात है, मैं इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाना चाह रही। भगवान का नाम लेकर जो भी दान पुण्य किया जाए, मानवता की सेवा की जाए, बहुत अच्छी बात है। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बाकी बातचीत ब्रेक के बाद। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, you and CKG. What a great ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है।
इसके बाद जो पूजा करता है क्या उसकी मनोकामना पूर्ण होती है देखिए आपके हिसाब से? बिल्कुल होती है। देखिए मैंने अभी एक बात की थी कि अगर आप कोई भी काम आस्था, विश्वास और श्रद्धा से करते हो, आप एक ज्योतिष पंडित के पास जाकर उसके ऊपर तो आस्था लगा लेते हो, लेकिन भगवान के ऊपर आस्था और विश्वास में आप में कमी आ जाती है। आपको मैं ये हर बार प्रोग्राम में किसी ना किसी बहाने से ये बात जरूर बोलती हूँ कि अगर कोई पंडित बोलता है कि आपको 16 सोमवार व्रत रखना है, आपकी शादी हो जाएगी, पंडित जी के कहने से 16 सोमवार के व्रत रखे जा रहे हैं इस पर्पस के लिए कि मेरी शादी हो जाए, क्या आपको भगवान पे विश्वास नहीं है? आप देखिए 16 महीने का मतलब 4 महीने, यानी वक्त पलटेगा। देखिए हमारे फील्ड में एक्सटेंशन ऑफ टाइम 3 महीने, 4 महीने, 16 सोमवार, 18 शनिवार, 21 शनिवार, 41 दिन, इसके पीछे रीजन क्या है? मैं आपको एक इसी फील्ड का, अपने ही फील्ड का एक छोटी सी बात बताती हूँ। ये देखिए चंद्रमा 2.5 दिन के बाद बदल जाता है। चंद्रमा के परिवर्तन होने से सारी लगन राशियां अपना प्रभाव अलग अलग रूप से देनी शुरू हो जाती हैं। हर ग्रह का अपना एक दृष्टिकोण से महत्व है। हर ग्रह हर खाने को, हर भाग को अलग अलग से देखता है। हर ग्रह की चंद्र से युति होना, दृष्टि से मिलना, वक्त बदल जाता है। यानी कि अगर वक्त बदल जाता है, ये टाइम क्यों दिया जाता है? 16 सोमवार व्रत रखो, 16 सोमवार जल चढ़ाओ, यानी कि समय बदल जाएगा। लेकिन हमारी भावना अगर नहीं बदली तो हमें किसी भी तरह से कोई भी फल नहीं मिलेगा। आज एक बहुत अच्छा सा प्रोग्राम आ रहा था टीवी में कि कैलाश मानसरोवर, जो कि एवरेस्ट से ज्यादा ऊंचा नहीं है, एवरेस्ट पे आज कई हजारों लोग जो हैं वो एवरेस्ट को पार कर चुके हैं, लेकिन कैलाश मानसरोवर की यात्रा निषेध है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहां पर कोई भी व्यक्ति जाता है तो वो उस पर्वत पर चढ़ ही नहीं पाता। वहां पर किसी की अकाल मृत्यु हो गई, किसी के हार्ट में प्रॉब्लम आ गया, या कोई ना कोई ऐसा तूफान आ जाता है अचानक कि उस यात्रा को पूरा करना पॉसिबल नहीं है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि साक्षात शक्तियां हैं, आप उन शक्तियों को सरल भाव से एक्सेप्ट कीजिए, आप उनको मनाइए, आप उनके सामने प्रार्थना कीजिए। बहुत बड़े यज्ञ हवन अनुष्ठान कराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका मन ही एक यज्ञ कर ले, भगवान का नाम ले ले, मैं कहती हूँ अगर आपको महामृत्युंजय का जाप भी करना पड़े तो आप, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि विद्वान नहीं है हमारे समाज में, बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो बहुत अच्छे अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, समाज का भला कर रहे हैं, लेकिन आप वो यज्ञ खुद कीजिए। आप रोज की एक माला अगर महामृत्युंजय की जाप कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई कष्ट आ ही नहीं सकता, बीमारी हारी आपकी लाइफ में कभी हो ही नहीं सकती। मानवीय देखने में आया कि इंसान मंदिर जाता है, भगवान की पूजा करता है, पर अपने घर में अपने माता पिता को प्रताड़ित करता है। वो जी कहते हैं कि माता पिता की पूजा भगवान से बड़ी पूजा होती है। मैं बहुत बड़ी एक बात समझाने जा रही हूँ अपने दर्शकों को कि अगर आपके घर में आपकी माँ दुखी है तो आपका जिंदगी में लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चाहे कितना भी ज्यादा हो, लेकिन आपका मनोबल हमेशा वीक रहेगा। आप छोटी छोटी बातों में डरते रहेंगे, आप हमेशा अपयश के भागी बनेंगे। मेरा कहने का पर्पस क्या है कि आपके घर में ही सारे ग्रह हैं। आपकी मदर जो है वो चंद्र है। आप चंद्र के लिए जितने मर्जी उपाय कर लीजिए, आप चंद्र के लिए कितने दान पुण्य कर लीजिए, आप चंद्रमा उच्च करने के लिए मेरे द्वारा या किसी और के माध्यम से बताए गए कितने भी उपाय कर लीजिए, भगवान शिव की कितनी भी आराधना कर लीजिए, अगर आपके घर में आपकी माँ सुखी नहीं है तो आपकी पूजा तो भगवान भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, आपकी माँ का आशीर्वाद अगर पहले मिल गया तो भगवान का आशीर्वाद जल्दी मिल जाएगा। अगर आपने माँ को खाना पहले दे दिया तो भगवान शिव को भोग लगाना भी एक समान बराबर हो जाएगा। ये सत्य है। ऐसे लोग कुछ चीजों को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आपका अपनी माँ के साथ व्यवहार ठीक नहीं है तो यकीन मानिए आपके पेट में भी दिक्कत होगी। आपके पेट से रिलेटेड जो आंतड़ियां हैं ये कभी ना कभी खराब होंगी जरूर। जिनके घरों में माँ से अत्याचार किया जाता है, देखिए स्किन और ब्लड, स्किन में जो मॉइस्चर है वो भी चंद्र है और ब्लड की जो लिक्विडिटी है वो भी चंद्र है। चंद्र स्किन है। देखिए कहते हैं कि जब चंद्र डिस्टर्ब होता है तो खाज खुजली की समस्या बहुत जल्दी आती है। रूखापन होना भी चंद्र है। पेट में अगर डाइजेशनल स्टेटस वीक है तो वो भी चंद्र है। आपकी आंतड़ियां जब सिकुड़ जाती हैं वो भी चंद्र है। बुध इम्यून सिस्टम है, बुध है आपकी नसें, लेकिन नसों की जो लिक्विडिटी है वो भी चंद्र है।
तो एक छोटी सी बात है कि अगर आपका चंद्र ठीक हो गया, चंद्र ठीक हो गया यानी आपके घर में अगर माँ खुश है, माँ का आशीर्वाद मिलता है, तो आपको जिंदगी में रोग कभी हो ही नहीं सकते। अगर प्रारब्धवश अगर कोई रोग होता भी है तो उस रोग का सीधा सीधा इलाज है कि माँ की सेवा कीजिए। हम बाहर देखिए दूध और चावल दान करते हैं क्योंकि हमें किसी ज्योतिष पंडित विद्वान ने बोला है कि सोमवार के दिन दूध और चावल का दान करने से हम जगह ढूंढते हैं हम कहाँ दान करें, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी वृद्ध माताएं हैं। देखिए माँ सिर्फ अपनी नहीं, आपके घर में माँ सुखी है ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो समाज के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलिए। आप अपनी समाज में, अपनी सोसाइटी में, अपनी सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे वृद्ध आश्रम हैं, वहां जाइए। आप दूध और चावल मंदिरों में देखिए, मंदिरों में सामान भरा पड़ा है। मैंने खुद देखा है कि आज शिवरात्रि है, भगवान के ऊपर बहुत सारा फल है, बहुत सारा फल और बहुत कुछ चढ़ावा चढ़ता है, सब नाली में धरा है। लेकिन देखिए रोड पे कुत्ते हैं, जानवर हैं, ऐसे असहाय पर्सनालिटीज हैं जिनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता। पंडित लोग कभी भी वो सड़ जाएगा लेकिन वो किसी भूखे के मुंह में नहीं जाएगा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि जो पंडित लोग हैं या मंदिरों के कुछ, मैं सभी की बात नहीं करूंगी, मैं इस बात के लिए क्षमा चाहती हूँ अगर मैं कुछ गलत बोलूं, तो मंदिरों में जो चढ़ावा जाता है वो कभी नहीं मैंने देखा कि अगर वो एक्सेस है तो गरीबों में बांट दिया जाए, वो सारा का सारा सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो आपका दिया हुआ सामान तो वहां पर सड़ रहा है, आपको तो कोई फल मिलने वाला नहीं। तो इससे बेहतर है कि आप यथा पात्र तथा दान, जैसा पात्र है वैसा दान कीजिए। आपको लगता है कि सोसाइटी में हेल्पलेस पीपल हैं, वृद्धाश्रम में जाइए, वहां चावल और दूध का दान कर दीजिए। कितनी मतलब बुजुर्ग औरतें खाएंगे, आपका चंद्र कभी डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता। देखिए जो कर्म है वही मानसिक संतुष्टि देता है। मैं अगर वृंदावन की बात करूं तो मैं ऐसे बहुत सारे उपाय करवाती हूँ जहां लोगों को मानसिक संतुष्टि भी मिले। वहां बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसी वृद्ध माताएं हैं जिनको उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया है। वृद्धाश्रम बहुत सारे हैं, तो मैं तो ऐसे ही उपाय बोलती हूँ कि आप जाइए वहां पर 100 औरतों को खाना खिला के आइए, चावल बनवाइए, चावल और दूध की खीर बनवाइए, बांटिए वहां पर। तो कहने का पर्पस क्या है कि ग्रह कुछ नहीं कहते, ग्रहों से ऊपर है आपका मनोबल। अगर आपका मनोबल ठीक है, देखिए तूफान कितना भी आ जाए जिंदगी में, लेकिन उस तूफान से लड़ने की क्षमता अगर आप में है, इसका मतलब आपका चंद्र बेहतर है। अगर चंद्र अच्छा है तो इस संसार की किसी भी समस्या का निवारण और निराकरण असंभव नहीं। और चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे शिव शंकर भोलेनाथ भगवान शिव, और भगवान शिव की आराधना आपको करोड़ों समस्याओं से मुक्ति दिला सकती है। मनवी क्या मैसेज देंगी जनता को महाशिवरात्रि पर? मैं महाशिवरात्रि पर अपने दर्शकों को एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि भगवान शिव बहुत भोले हैं। आपको अगर आस्था और श्रद्धा और विश्वास से अगर आप भगवान शिव को समर्पण करते हैं, भगवान शिव की शक्ति माँ कालिका है, माँ कालिका को समर्पण करते हैं। देखिए माँ काली जी के लिए एक बात बोलूंगी, ये जरूर कहना चाहूंगी कि माँ कालिका एक ऐसी शक्ति है जिसके आगे मंगल और शनि भी हेल्पलेस है। मंगल भगवान हनुमान जी हैं और शनि भैरवनाथ हैं, और जो माँ काली की पूजा करते हैं उनके मंगल और शनि कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते। और आज सारा समाज और सारा संसार मंगल के मंगल दोष से और शनि की ढैया से डर रहा है। तो मुझे लगता है कि 75% प्रॉब्लम्स तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। और माँ की शक्ति भगवान शिव हैं और भगवान शिव की शक्ति माँ कालिका है। तो देखिए आपके ग्रह तो वैसे ही सारे के सारे अपने आप ही करेक्ट हो जाएंगे। तो श्रद्धा से, विश्वास से भगवान शिव की आराधना कीजिए, और आज के दिन भगवान शिव को जल चढ़ा दीजिए, लेकिन वो जो दूध आप लेके जा रहे हैं ना, वो गरीब बच्चों को बांट दीजिए। आप दूध के साथ जो फल लेके जा रहे हैं, भगवान शिव को फल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, दूध में थोड़ा सा, पानी में थोड़ा सा दूध डालकर भगवान को अर्पित कीजिए। भगवान को हमारे चढ़ाए हुए दूध की कोई भी जरूरत नहीं है। ये दूध की जरूरत उन प्यासे और भूखे पेट को है जिनको दूध पीने के लिए नहीं मिलता। एक फिल्म आई थी ओ माय गॉड, उसमें एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बताया गया था, और इस चीज से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जब आप किसी की तृप्ति कर देते हैं, आप देखिए सड़क पर बैठी बूढ़ी अम्मा जिसका कोई नहीं है, उसको दूध पिलाइए, आज भगवान शिव जरूर प्रसन्न होंगे। आप आज शिवरात्रि का त्योहार निकल जाएगा, आप हर सोमवार ऐसा कर सकते हैं
आप किसी ऐसे जानवर की, जैसे कुत्ता है दूध पी सकता है, आप उस स्ट्रे डॉग को, उसकी कोई किचन नहीं है, आप उसको दूध पिलाइए, उसको संतुष्टि मिलेगी, आपने एक आत्मा को संतुष्ट कर दिया। आप गरीब बच्चों को दूध पिलाकर आइए, ले जाइए 6-7 लीटर दूध और गरीब बच्चों को पिलाइए। आप देखिए उस उपाय को करने की जो संतुष्टि मिलेगी, आपको संसार में ऐसी संतुष्टि मिल ही नहीं सकती। और ग्रह कुछ नहीं कहते। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगी कि ग्रहों का उपचार आपके अपने हाथ में है, और आपके अपने हाथ में है अपनी जिंदगी में चमत्कार करना। जय बोलो। सुन रहे थे ज्योतिष आचार्य मानवी जी को, जिन्होंने बताया कि एग्जाम आने पर बच्चों को, उनके माता पिताओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे बच्चों को पेपर देने में दिक्कत नहीं हो और माँ बाप भी खुश रहें। यदि कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है मानवी जी से, आप फोन कीजिए, मानवी जी आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। धन्यवाद। यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 22110638 2212 0637 9810721848 9818 7105152। हमारा फैक्स नंबर है 22110638। ईमेल आपके पास @your.co.in। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, वेब पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है 198 श्री रामनगर, शाहदरा, दिल्ली 32।